तो बात हो रही थी जनाब मलक साहब से कि भाई उनको क्या मुश्किलात दरपेश आईं। तो उन्होंने यही बताया कि हमें किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आई। हम तो नमूस इश्क में जो है और इश्क भी वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, कोई आम इश्क नहीं है। तो उस इश्क में हम आगे बढ़ते गए, हमें तो कोई नहीं हुई, हालांकि शैलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा जज्बा मान नहीं पड़ा। अब चिश्ती साहब से हम पूछते हैं कि जनाब अल्लामा खादिम हुसैन की वफ़ात के बाद अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो जिम्मेदारियां थी वो सारी अल्लामा साद रिजवी साहब के कंधे पे आ पड़ी। तो वो क्या आप समझ रहे हैं कि उनकी उनकी जो एक बड़ी वो हमाजे शख्सियत के मालिक थे, बड़ी वो भारी भरकम शख्सियत के मालिक थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, तो क्या आप समझते हैं कि अल्लामा साद रिजवी ने उनकी जो कमी थी उनको पूरी तरह पूरा कर लिया उस खला को, और अपने जो फ़राइज़ हैं वो फ़राइज़ मनसबी सही तरीके से अदा कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में तो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बाबा जी का फैज़ है उनके वालदे मोहतरम का। अजीम बाप का अजीम बेटा, अजीम बाप का अजीम अजीम बेटा बेटा। साद हुसैन रजवी, इतना बड़ा वजाहत है उनकी अपने वालदे मोहतरम की तरह। जबले इस्तकामत तो मैं कह सकता हूँ, 7 महीने या 8 महीने कैद तन्हाई में गुजारना और इस्तकामत पे रहना बहुत बड़ी बात है। ये आम आदमी कर ही नहीं सकता, ये इश्क रसूल के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे एक याद आ गई, हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी। उसका मफहूम यह है, हजूर ने फरमाया तुम में मोमन हो ही नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से और पूरी कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। बेशक बेशक। वो उस मोहब्बत का जो है ना, वो सिला है, वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क जो है ना, वो जो है ना, ये अजागर हुआ है। ये काम उसी का है, इश्क रसूल का, इसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। जी मलक साहब किबला आपसे भी दूसरा इसमें जो है ना, हाफ साहब ने एक तो परवरिश ही बाबा जी की गोद में दी। सोबत में जो रहे हैं, जी सारी उनकी तरबियत जो होती रही है सारी, उस चीज़ का बड़ा असर है कि तंजीम के सारे मामलात जो हैं तहरीक के साथ वो शुरू से चल रहे हैं। बचपन से जिन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसी शख्सियत के साथ परवरिश की है, उनके लिए तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं मायने रखती। बाज बाज हल्के ये कहते हैं कि जो असल जो जमात को जो चला रहा है ना, वो कोई और ताकतें हैं। सामने जो है वो चेहरा जो है ना वो अल्लामा साद रिजवी साहब का है, उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। क्या जवाब देंगे इस जो लोग इस हवाले से जो एप्लीकेशन वो लगा रहे हैं? देखिए, इस पे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट लाई है उनको। जी जी इस पे बड़ा अच्छा जवाब दिया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जी जी। कि अगर तो इनके पास ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसमें अल्लामा खादम हुसैन रिजवी बनते हैं, तो एक और बना दें। या हाँ सही हाँ, है जिस जी। फैक्ट्री में ऐसे आलम दीन, ऐसे कह लें कि आशिक रसूल पैदा होते हैं या बनते हैं, एक और बना दें कि मुल्क को तो ज़रूरत है, हम लोगों को तो ज़रूरत है, ख़ास करके हमें एक बना दें। और ना बनते हैं तेरी कार गए फिक्र में अंजम, हाँ ले हाँ, अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान। ये सुभान। वाकई हमारे लिए जो है वो खादिम हुसैन की जो साहब की जो ज़ात थी वो बिल्कुल एक हमाजत शख्सियत के तौर पे थे हमारे सामने। अब अलामा साद रिजवी साहब की बात करते हैं। अच्छा, उन्हें काफ़ी अरसा वो जेल में रहे, तो अदालतें उन्हें रिहा भी करती रहीं, फिर भी वो जेल में रहे। वो कौन सी ताकतें थी जो उनको रिहा नहीं करना चाहती थी? जी मलक साहब। जी, उसमें देखें ये हमारे सारे जो है हुकूमत है, इसने सारा जोर लगाया अपना, उनको अपने मामलात पे मनाते रहे हैं, लेकिन वो अपने एजेंडे पे खड़े रहे हैं। जिस मौक़िफ़ पे उन्होंने गिरफ्तारी जो है इख्तियार की है, उसके बाद वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं। अगर तो इनकी किसी बात को मान के निकलना होता तो वो तो शुरू से ही निकल आते। आपने मेरे दूसरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि अब अगर उन्हें रिहाई मिली तो जी, कोई ज़रूर कोई दाल में काला है। जी चिश्ती साहब, कोई दाल में काला है या वैसे ही लोग कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जी जो जी। वो मिशन लेकर उठे थे और गए थे, वही मिशन जो है ना अब भी उसे मिशन पर कायम है।
बिल्कुल सही। वो गवर्नमेंट ने, ताकतों ने बड़ा कुछ उन्होंने ऑफर भी की हैं, ये ले लो वो ले लो, ये धमकाया डरकाया भी है और तशद्दुद भी किया होगा, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह वो जबले इस्तकामत थे, उन्होंने जो अपना मिशन था उसी मिशन पे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का फैज़ उनके साथ रहा, अल्लाह रसूल की मदद रही है, इसलिए वो अपने मिशन पे ही रहे हैं। चिश्ती साहब, इसमें यह भी है ना कि अगर इनकी बात मान के निकलना होता है या कुछ, तो 8 माह ना लगते। 8 माह लग दो, पहले दिन उसके से ही आ बाद जाते। इन लोगों ने अपना पूरा एक जोर लगाया। इन लोगों ने सोचा था ये चंद लोग हैं, जैसे ये जत्था बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम लोग निकले हैं इस लॉन्ग मार्च को लेके, तो इन लोगों ने देखा है कि ये मसला सिर्फ एक तंजीम का या एक तहरीक का नहीं है। ये मसला जो है ये नमूसे रसालत का है, ये उम्मत का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उम्मत ने उसमें निकलना शुरू किया, साथ देना शुरू किया, तो इन लोगों को समझ आ गई कि ये मामलात जो है ना, इनको बेहतरी की तरफ लाना लाजम है। इसमें फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, बशीर फरूकी साहब का और हमारे जो कह लें कि आर्मी के लोगों ने इसमें अमल किया है, उसमें मीटिंग्स की हैं या एस्टेब्लिशमेंट। आर्मी के लोगों की बात आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये एक है, एक लोगों में ये तासुर जरूर है कि कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी तो नहीं है, जैसे वो अमूमन काफ लीग के बारे में या वो जो है MQM के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये जैसे ही पीछे से इशारा होता है एम्पायर का तो वो काम करती हैं, हिलती जुलती हैं। तो क्या आप भी कोई इसी तरह की पार्टी तो नहीं बन जाएंगी कि आर्मी ने जब कहा तो बस उसके मुताबिक ही चलेंगी, या आप अपनी प्रवास जो है वो खुद अपनी सोलो प्रवास करेंगी? देखिए, इसमें तहरीक का जो है ना एक मंशूर है, ठीक है। हम लोग अपने मंशूर पे चल रहे हैं। ये हमारे अदारों को भी पता है कि ये लोग मुल्क के मुहिब्बे वतन लोग हैं। तो हम लोग अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ जो लोग इस एजेंडे पे आएंगे, इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो ये गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ये अगर इस चीज़ पे आए कि इस्लाम का जो हमारा एक अलम हम लोगों ने उठाया है कि नमूसे रसालत और ख़त्म नबूवत के पहरेदार ज़बानी कलामी नहीं, जिस तरह इन लोगों ने शुरू से एक नारा रियासत मदीना का लगाया। जी जी रियासत मदीना का तो इनको पता ही नहीं है कि रियासत मदीना है क्या। बिल्कुल सही। नहीं, वो कहा जाता है कि जी आपकी डील भी होगी या कोई थोड़ी बहुत, कोई है वाकई नहीं, डील कोई होगी? ऐसे मामला नहीं। ये क़यादत इस पे बेहतर बता सकती है क्या मामलात हैं, ठीक है। क्योंकि आपके मुल्क के जितने मफाद में जो चीज़ है वो मुल्क के साथ भी चलेगा, लेकिन हम अपने मंशूर पे खड़े हैं। हमारे क्यों ख्याल चिश्ती में साहब, कोई- आपके ख्याल में क्या कोई हुई है डील कोई इस तरह की? हमारे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। डील हुई है या ढील हुई है? नहीं नहीं, यहाँ ना डील हुई है और ना डील हुई ना है। डील अच्छा। हुई है। इन दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जो है ना खुद अपनी पावर रखता है। बिल्कुल सही। आपने देखा नहीं कि ये लोगों ने हमें कितना वेलकम किया है और खाने पीने की चीज़ों के इतने अंबार लगा दिए। हाँ, वो तो देखने में आया देखना कि है लोग आपने, वो। धरने में हमें जो है ना इन लोगों ने कैसे वेलकम किया है हमें। हाँ, ये तो है, ये इसमें तो कोई शक हाँ नहीं। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात मानने वाली है। इस्लाम जो है खुद अपनी पावर रखता है। अच्छा, आपके जितने भी असीरान थे सारे रिहा हो गए हैं? अब कोई ऐसा आपका बंदा तो नहीं जो अभी तक जेल में हो? काफ़ी हद तक हमारे लोग रिहा हो चुके हैं। जी जी। बाकी शुरा इस पे कर रही है वर्किंग। हमारी जो टीम है, लीगल टीम्स हैं, वो सारी इस पे वर्किंग कर रही है, देख रही हैं कि कोई हमारे साथी जो हैं रह तो नहीं गए, तो बिल्कुल। उनके बारे में सारी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंशाल्लाह बेहतर होगा मामला। अच्छी बात है। अब जी मौजूदा सूरत हाल की तरफ आते हैं। मौजूदा सूरत हाल को आप कैसा देखते हैं? ये महंगाई और ये जनाब उसके बाद जो ये महंगाई क्या वक्त का तकाजा था, एक आलमी के साथ गुजारी की वजह से ये महंगाई हुई है, या हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई हुई? आप क्या समझते हैं? देखिए, हुकूमत की जो नाकस पॉलिसी है उसका बड़ा अमल है इस चीज़ में, जी जी ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरे पे ब्लेम तो कर रहे हैं। जी, इन जी। लोगों ने शुरू से ये जी वो चोर है वो चोर है ये करते रहे, आज तक इन लोगों ने चोर पकड़ा कौन सा है? बिल्कुल सही। ये तो कहते थे जी हम लोग हुकूमत में आए तो हम लोग पैसा वापस ले आएंगे मुल्क का, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तक कितना पैसा वापस आया मुल्क का? बिल्कुल सही। चिश्ती साहब आप बताएं। जितनी करप्शन इन लोगों के दौर में हो रही है, मेरा ख्याल पहले भी नहीं थी। मेरे पहले ख्याल भी में आज तक जितने भी इन्होंने इस हुकूमत ने वादे किए हैं ना, सब झूठे हैं। सही। सब झूठे हैं। जो भी कहते रहे वो किया नहीं इन्होंने। नहीं, अगर अगर इस वक्त नून लीग की हुकूमत आ जाए
तो क्या वो इस महंगाई को कंट्रोल कर लेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा जो है ना, अगर हमने इस्लाम का दामन पकड़ लिया तो उसमें सब कुछ है। इस्लाम ने हमें हर किस्म का जो है ना रास्ता दिखाया है और तालीम दी है। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम के ऊपर चलते हुए हम इसको डील करें, और इंशाल्लाह महंगाई पे काबू भी इंशाल्लाह इस्लाम के जरिए हम पाएंगे। किसी इसके साहब अलावा ऐसा ही कोई है ना रास्ता कि नहीं। जिस तरह इन लोगों ने हम लोगों ने सारे निज़ाम तो देख लिए हैं, अब हमें चाहिए कि इस्लाम के निज़ाम को भी देखा जाए। हम लोग बिल्कुल। क्यों नहीं इस्लाम के निज़ाम पे मुतमिन होते, जबकि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जी जी। तो हम लोगों को क्यों इस चीज़ की टेंशन है कि इस्लाम का निज़ाम आ गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या हो क्या नहीं जाएगा, होगा। खौफजदा हैं लोग इस्लाम के निज़ाम से। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की कि इस्लाम का निज़ाम कायम होगा। और ये अच्छा, ये बताएं कि अब आप सियासत में आने के लिए, बल्कि आप आ चुके हैं, पूरी तैयारी है आपकी, और इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या तैयारी है आपकी इलेक्शन की? इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट से यूसी लेवल, वार्ड लेवल तक हम लोगों ने तंजीम साजी कर चुके हैं। हम लोग अपने कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं, उस मामले में भी वर्किंग कर रहे हैं। काफ़ी सारी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं लोगों की। काफ़ी सारी पार्टियों के लोग जो है वो ख्वाहिशमंद हैं कि तहरीक लब्बैक में जो है शमूलियत करें, लेकिन तहरीक जो है इस चीज़ को पहले फोकस रखती है कि आया कि वो लोग हमारे नज़रिए पे खड़े होते भी हैं कि नहीं होते। बिल्कुल सही। अगर जो तो हमारे नज़रिए पे हैं, नज़रिया उनका नमूस रसालत, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए जो लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग तो पहले भी ये कह रहे हैं, हमारे कायद भी ये कहते हैं कि हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर मजलूम के साथ देंगे। अच्छा चिश्ती साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन के लिए तो बड़े पैसे चाहिए, तो क्या आपके कारकुनान ऐसे हैं जो पैसा भी खर्च कर सकें और इलेक्शन भी लड़ सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी ज़हनी तरबियत भी हो चुकी हो, और वैसे भी जो इलेक्शन लड़ने के जो तरीकाकार होते हैं वो भी जानते हो? इसमें मैं अगर जवाब दे दूं जी जी बिल्कुल, आप दो दे दो। दें। जी, देखें, जिन लोगों ने तो पैसा लगा के इलेक्शन लड़ना है, जी जी वो तो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी जी। जब इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिटर्न भी तो चाहिए। नहीं, बेनिफिट आदत तो पड़ी हुई चाहिए है ना ना। लोगों जी। को, लोगों को आदत पड़ी हुई है खाबे खाने, बिरयानियां खानी, तो वो आप जब उनको खाबे नहीं देंगे, बिरयानियां नहीं देंगे, तो वो कैसे आपको वोट देंगे? यही चीज तो हम लोग बदल रहे हैं। वो एक बिरयानी की प्लेट पे जिस बंदे ने वोट दे देना, तो वो हाँ। मुल्क का किस क्या जगह पे सोचेगा? उसको मेरा कैसे भाई, वो सोच सकता गुज़िश्ता है कि वो 70-72 साल से यही चल रहा है, आप किस तरह उनको एकदम जो है वो उनके ज़हन में, ये तो अच्छी बात है कि ये ये डाल रवायत सके। चेंज करने की कोशिश अगर कर ये रहे आप हैं डाल हम दे ना। फिर तो इस मुल्क के एक बहुत बड़ा यही है आपका। ना, ये लोग जो है लाखों लगाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। जी जी। इस नीयत पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। हम जो ये रवायात जो है ना खत्म करने के लिए मैदान में उतरे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अकेले ही आप लड़ेंगे या सोलो फ्लाइट करेंगे या किसी जमात के साथ भी आप? इंशाल्लाह इस पे हम लोग इंशाल्लाह जो हमारी क़यादत है वो फैसला करेगी हर मामले पे। नज़रिए की जैसे मैंने बात की है कि जो लोग हमारे नज़रिए पे खड़े हैं हम उनके साथ हैं। अच्छा, पीटीआई और नून लीग, इन दोनों में से कौन सा आपके नजरिए के ज्यादा करीब है? आप किसको समझते अभी तक तो अगर देखा जाए तो पीटीआई या नून लीग, एक ख़त्म नबूवत के गद्दार निकले हैं, दूसरे नमूस रसालत पे उन लोगों ने जो मामलात किए हैं, अभी अगर वो तायब होते हैं तो बाकी तो फिर पीपल्स हाँ, पार्टी रह जाती है। वो भी उनके भी मामलात यही हैं। यानी हम लोग इंशाल्लाह अपने एक मंशूर पे चलेंगे। जो लोग मंशूर पे आएंगे इंशाल्लाह उनको वेलकम करेंगे, लेकिन जो अपनी क्या लें कि अपने फसूदा निज़ाम को लेके चल रहे हैं उनके साथ तो कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। चिश्ती साहब, आप ज़ाहिर बात है, आप जब तक बरसरे इक़्तिदार नहीं आते, जब तक आपका अपना वज़ीर आज़म नहीं आता, आप अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकते। तो आपकी पहली कोशिश तो ये होगी कि हम जल्द अज जल्द मुल्क का जो इक़्तिदार है आपको मिले। तो उस हवाले से ज़ाहिर बात है, अगर आप अकेले ही सोलो फ्लाइट करेंगे तो सर्टनली इट विल टेक सम टाइम। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनमें से जो आपके ज़्यादा करीब हो, आपके नज़रियात से, आप उसके साथ जो है वो इत्तेहाद कर लें? मेरे ख्याल में तो ये है कि जो हमारे नज़रियात के मुताबिक हमारे नज़रियात के साथ होगा, हम उनके साथ इंशाल्लाह साथ होंगे। अगर कोई हमारे नज़रियात से वो रूगर्दानी करेगा, हम कभी भी उसके साथ नहीं चल सकते। तो क्या अभी कोई सर, बातचीत इस हो पे रही तो है? मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जी 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 जी।
कि आपके नजदीक अभी ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस्लाम के या मुल्क के मफाद में है? मकसद यानी ये तो सारे अपने अपने जाती मफादात पे चल रहे हैं। और असल में जी वो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे जी सबसे बड़ा नमूस रिसालत के मुहाफिज हम सबसे सच्चे और यही कहते पक्के हैं मुसलमान। कहने हर और बंदा अमल ये करने कहता है। में, हर कहने बंदा ये और कह अमल रहा है। करने हाँ में तो बहुत फर्क है। हम लोगों ने तो कुर्बानियां दी हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है सही कि है। इस मकसद के लिए तहरीक नहीं लब्बैक ने कितनी अगर कुर्बानियां दी वक्ती हैं। तौर पे देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना के जो यहूदी थे उनके साथ मुआहदा अमन किया था एक बड़े मकसद को पाने के लिए। तो बाज़ का तो होता है कोई बड़ी बुराई के बदले में अगर वो छोटी बुराई अगर कबूल करनी पड़ जाए तो वो बंदा कबूल कर लेता कि चले इसी के सहारे जो है ना वो मकसद बड़ा हासिल हो रहा होता है। तो बहरहाल अच्छा ये मुझे बताएं कि इलेक्शन की तैयारी आपने कहा कि भरपूर तरीके से मौजूद हैं, वर्कर भी आपके जो हैं वो बड़े पुरअज़्म हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह वो भी हिस्सा लेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि अभी तक आपका कोई लेडीज़ विंग नहीं बना। जी, अगर लेडीज विंग हमारा नहीं बना तो हमारे तो कराची से स्रोत फातिमा साहिबा है हाँ जी। जो हमारी नहीं मैं एमपी है। पंजाब की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। उस हवाले से आप क्या नहीं, कर रहे हैं? मुकम्मल वर्किंग हो रही है हर हर शोबे में। जैसे हमारे कायद ने क्या कहा है कि हम लोग हर शोबे जिंदगी में जाएंगे, हर मामले में चलेंगे इंशाल्लाह। जो भी जिंदगी के शोबाहात हैं उनमें इंशाल्लाह हम लोग हर किस्म के अपने लोग ला रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी और हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं जी जी। इंशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, दीनी लिहाज से दुनियावी लिहाज से, जो दीनों दुनिया दोनों को जानते हैं। नहीं अमूमन जो लोग हैं आपके साथ वो ज़रा दीनी ज़हन के हैं तो वो अपनी ख़वातीन को नहीं चाहते कि वो बाहर आएं या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मर्दों भी के ये साथ जो उनका। ये मुल्क में ऐसा निज़ाम जो हुआ, जी जी इंशाल्लाह हम जो खवातीन जो है ना वो भी ये काम भी जो है बापर्दा ना अपना इसको भी हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये मदीने की रियासत तो मौजूदा जो हुकूमत है वो भी कहती है और आप भी कहते हैं जी हम मदीना की हुकूमत जो है वो सही जो एक्चुअल हुकूमत है वो कायम करेंगे और उसी के लिए जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको जब हुकूमत मिलेगी तो वो कौन से 3 काम होंगे जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे, आपकी हुकूमत करना चाहेगी? हम लोग सबसे पहले तो इस्लाम का निज़ाम लाएंगे। कौन सा निज़ाम लाएंगे? निज़ाम मुस्तफ़ा जो कुरान मुख्तलिफ पाक का मुख्तलिफ मुख्तलिफ इस वक्त मज़ाहिब हैं पाकिस्तान में, वो कहेंगे जी आप हमारा निज़ाम लेके आए, तो क्या वो कौन सा निज़ाम ऐसा होगा जिस पे सारे मुत्तफिक हो सके? देखिए, कुरान पाक और शरीयत तो एक है, जी जी। ठीक है। कुरान पाक और सुन्नत। हाँ जी, शरीयत के निज़ाम पे हम लोग मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तमाम मकतबा फ़िक्र जो है ना वो एक मुत्तफिक है, हैं। मुतफिक हैं। ये तो फ़िकी मसाइल हैं, उनमें मसाइल पे जो बात हो सकती है, लेकिन जो निज़ाम मुस्तफ़ा है वो तो एक ही है। यानी आप ऐसा निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के बताए हुए और अल्लाह ताला के जो रसूल के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो अहकामात सुन्नत है उनकी, उनके मुताबिक जो है वो उन तालीमात पर मुश्तमिल लगा। जी, यही जी, आप कहना चाहते हैं? बेशक जी ऐसे ही। जनाब बहुत कुछ बाकी था जो अभी आपसे मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन वक्त जो है वो मेरे पास जो है वो कम है, बल्कि ख़त्म हुआ चाहता है। तो मैं सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और ये जो नाजरीन है वो आपकी कीमती आरा से जो है वो मुस्तफ़ीद हुए, उन्हें पता चला कि आपके जज्बात और एहसासात क्या हैं और आप इलेक्शन में क्या करने वाले हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक बात फिर जाते जाते मैं कहूँगा कि कोई आप में से, मेरा ये प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। आप कोई उभरते हुए सियासी लीडर हैं, आप कोई सनतकार हैं, आप कोई तालिब इल्म लीडर हैं, आप कोई आपका तल्लुक किसी शोबिस से है, आप कोई कौमी सतह के खिलाड़ी हैं, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट मौजूद है और आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम को बताना चाहते हैं अपने बारे में, तो मेरा प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। मेरा नंबर जो है वो नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर मदऊ करूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।